हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास गुप्ता स्वागत करता हूँ हमारी इस यूट्यूब चैनल मैथ मास्टरी में, जिसमें हम सभी लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 साइंस 2020 में सेकेंड शिफ्ट में आए हुए प्रश्नों के, जहां पर हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। यहाँ पर हम 2020 के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को, सेकेंड शिफ्ट में आए हुए प्रश्नों को यहाँ पर हम सभी लोग हल करेंगे। तो आप सभी के सामने पहला प्रश्न है, किसे रासायनिक दूध कहा जाता है। हमें बताना है कि रासायनिक दूध किसे कहा जाता है। उपदीपक, पाचक रस, हार्मोन्स या आवेग को। तो जो हार्मोन्स होते हैं इसे रासायनिक दूध कहा जाता है। तो विकल्प नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर, दूसरा नंबर प्रश्न है, द ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी। ऑप्शन है डार्विन, लामार्क, ओपेरिन या वाइस सम्मान। तो जो द ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज है ये पुस्तक डार्विन की है। तो विकल्प नंबर ए ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं, तीसरा नंबर, निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो प्रकाश की चाल हमेशा निर्वात में सबसे अधिक होती है। तो विकल्प नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर, चौथा नंबर प्रश्न है, विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। तो जो विभवांतर का एसआई मात्रक होता है वो वोल्ट होता है। तो विकल्प नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर, पांचवा नंबर प्रश्न है, पौधे में जनन अंग पाए जाते हैं। तो जो पौधे होते हैं उनके जनन अंग जो होते हैं वो पुष्प होते हैं। तो विकल्प नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर, 6 नंबर प्रश्न है, मेंडल ने अपने अनुवांशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था। तो मेंडल ने अपने प्रयोग हेतु मटर के पौधे का उपयोग किया था। तो विकल्प नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 7वां नंबर प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है। एक दिशीय, द्विदिशीय, बहुदिशीय या किसी भी दिशा में नहीं। तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है। तो विकल्प नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं, 8 नंबर प्रश्न है, ओजोन परत पाया जाता है वायुमंडल के निचले स्तर में, वायुमंडल के ऊपरी स्तर में, वायुमंडल के मध्य स्तर में, या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता है कि ओजोन का जो परत होता है O3 वो वायुमंडल के ऊपरी सतह में पाया जाता है, जिससे कि आने वाले सूर्य से पराबैंगनी किरणों को हमें सुरक्षा प्रदान होती है। अगला नंबर, 9 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बना होता है। जस्ता, सोना, प्लेटिनम या सिलिकॉन। तो जो सोलर सेल बना होता है वो सिलिकॉन से बना होता है। तो विकल्प नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन लवण है। HCl, NaOH, K2SO4 या Na4OH। तो जो K2SO4 होता है वो लवण होता है। तो विकल्प नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। HCl की बात की जाए तो ये एक प्रकार का अम्ल है, और NaOH और NH4OH भी ये दोनों एक प्रकार का क्षार है, जिसमें प्रबल क्षार NH4OH है। तो यहाँ पर पूछ रहे लवण के लिए, तो K2SO4 एक प्रकार का लवण है। तो विकल्प नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं, 11 नंबर, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन है। लिथियम, यूरेनियम, सीजियम या आयरन। तो जो यहाँ पर सबसे भारी धातु है वो यूरेनियम है। तो विकल्प नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला 12 नंबर प्रश्न, इथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो इथेन के यहाँ पर सूत्र होता है C2H6। तो इसके लिए यहाँ पर सहसंयोजक की बंधन की बात की जाए तो इसमें 7 होता है। तो विकल्प नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं, 13 नंबर प्रश्न है, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं अम्लीय धातु, अक्रिय गैस, क्षार धातु या मिश्र धातु। तो आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य क्षार धातु होते हैं। तो विकल्प नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं, 14 नंबर, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। वायु, जल, मिट्टी या जीवधारी। तो यहाँ पर जो प्राकृतिक संसाधन नहीं है पूछ रहा है, तो यहाँ पर जीवधारी जो है वो प्राकृतिक संसाधन नहीं है। अगला नंबर 15 नंबर प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। तो आप सभी लोगों को ये तो याद होना चाहिए कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। और अगला नंबर 16 नंबर प्रश्न है, तरंगदैर्ध्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तो तरंगदैर्ध्य को एंगस्ट्रॉम के रूप में व्यक्त किया जाता है। विकल्प नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर 17 नंबर प्रश्न है, सभी
जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। तो यहाँ पर बताने कि ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है, तो जो सूर्य होता है वो ऊर्जा का अंतिम स्रोत होता है। तो विकल्प नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं 18 नंबर प्रश्न, तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं। तो जो तिलचट्टा होता है उसमें श्वास रंध्रों की संख्या 10 होती है। तो विकल्प नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है कवकों में, जंतुओं में, हरे पौधे में या परजीवी में। तो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो हरे पौधे में होती है। तो विकल्प नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर 20 नंबर प्रश्न है, फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। तो फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन सुक्रोज के रूप में होता है। तो विकल्प नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर 21 नंबर प्रश्न है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। तो जो पौधे होते हैं उसमें गैसों का आदान प्रदान रंध्र के द्वारा होता है। तो विकल्प नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर 22 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे तेज हृदय धड़कन वाला किसका होता है। तो किसका इसमें सबसे तेज हृदय धड़कन होता है, व्हेल का, चूहा का, हाथी का या आदमी का। तो जो यहाँ पर मनुष्य होता है आदमी, उसका हृदय धड़कन सबसे अधिक होता है, 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। अगला नंबर 23 नंबर प्रश्न देखते हैं, सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार के नाइट्रोजनी पदार्थ कचरा का उत्सर्जन होता है। तो जो सजीव होता है जीवधारी, उसके द्वारा अमोनिया, यूरिक अम्ल और यूरिया, ये तीनों प्रकार का कचरा के रूप में नाइट्रोजन पदार्थ का उत्सर्जन होता है। तो विकल्प नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं 24 नंबर, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। तो जो तंत्रिका तंत्र होता है इसकी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। अगला नंबर 25 नंबर प्रश्न है, किसकी उपस्थिति का पौधे का रंग हरा होता है। तो जो पौधे में क्लोरोफिल होता है उसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है। तो यहाँ पर विकल्प नंबर ए ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर 26 नंबर प्रश्न है, पौधे में उत्सर्जित पदार्थ हैं गोंद, टैनिन, रेजिन या इनमें सभी। तो ये आप सभी लोगों को पता होने कि ये सभी पौधे से ही प्राप्त किए जाते हैं। तो पौधे में यह सभी उत्सर्जित पदार्थ है। तो विकल्प नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर 27 नंबर प्रश्न देखते हैं, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है। तो जो टिहरी बांध है उसका निर्माण उत्तराखंड में किया गया है। तो विकल्प नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर 28 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके कारण अम्ल वर्षा होती है। तो अम्ल वर्षा का मुख्य कारण SO है, सल्फर ऑक्साइड। तो विकल्प नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर 29 नंबर प्रश्न है, स्विच लगाए जाते हैं ठंडे तार में, गर्म तार में, भूयोजित तार में या इनमें सभी। तो जो स्विच होता है हमेशा गर्म तार में लगा होता है। तो विकल्प नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर 30 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। जबकि यहाँ पर स्रोत नहीं है अनवीकरणीय का। तो जो यहाँ पर बायोगैस है वह अनवीकरणीय का स्रोत नहीं है, यह एक नवीकरणीय का स्रोत है। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं 31 नंबर, मनुष्य में वृक्क निम्न में किससे संबंधित है, पोषण से, श्वसन से, परिवहन से या उत्सर्जन से। तो जो वृक्क होता है मनुष्य में वो उत्सर्जन का कार्य करता है। तो विकल्प नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं कि हाइड्रा में क्या पाया जाता है, मस्तिष्क, तंत्रिका, मुख या स्पर्श। तो जो हाइड्रा होता है उसमें स्पर्शक पाया जाता है। तो विकल्प नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर 33 नंबर प्रश्न, एमीटर में निम्नलिखित में किसे मापा जाता है। एमीटर से निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है, धारा, आवेश, विभव या विद्युत शक्ति। तो जो एमीटर होता है उसके द्वारा धारा को मापा जाता है। तो विकल्प नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर 34 नंबर प्रश्न है, वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है होता है जनरेटर, विद्युत मोटर, जनरेटर और विद्युत मोटर दोनों या इनमें से कोई नहीं होती है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल रहा है। तो आप सभी लोगों को ज्ञात होना चाहिए कि हम लोग जनरेटर से विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं। तो विकल्प नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर 35 नंबर प्रश्न है, दर्पण सूत्र है, इनमें बताने के दर्पण सूत्र कौन सा है। तो
आप सभी लोग को ए ऑप्शन ही दिख रहा है जो कि एक दर्पण सूत्र है, तो विकल्प नंबर ए ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर 36 नंबर प्रश्न देखते हैं। 36 नंबर प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में से किस लेंस से हटाया जा सकता है? निकट दृष्टि दोष, तो निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस उपयुक्त होता है, तो विकल्प नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है, तो जो प्रकाश की किरणें होती है वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, तो विकल्प नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? तो जो लेंस की क्षमता होती है उसे हमेशा डाईऑप्टर में मापा जाता है या प्रति मीटर में मापा जाता है, तो विकल्प नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर 39 नंबर प्रश्न है, किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? यहाँ पर विचलन न्यूनतम पूछा है, तो जो लाल रंग होता है इसका विचलन न्यूनतम होता है, लेकिन इसका तरंगदैर्ध्य सबसे अधिकतम होता है। अगला नंबर 40 नंबर प्रश्न है, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त की जाती है? प्रतिवर्ती धारा, दृष्ट धारा या प्रतिवर्ती या दृष्ट दोनों? तो जो बैटरी होता है इससे हमेशा दृष्ट धारा प्राप्त की जाती है, तो विकल्प नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। 41 नंबर प्रश्न है, समीकरण 2H2 प्लस O2 से 2H2O एक कैसी अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है, अपक्षेपण अभिक्रिया है या उदासीनीकरण अभिक्रिया है? आप सभी लोग देख सकते हैं कि ये दोनों आपस में जुट रहे हैं, तो ये एक प्रकार का संयोजन अभिक्रिया, तो विकल्प नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। 42 नंबर, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में कौन है? यहाँ पे बताना है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र कौन सा है। तो आप सभी लोगों को यह याद होना चाहिए कि जो ग्लूकोज होता है उसका रासायनिक सूत्र C6H12O6 होता है, तो विकल्प नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है, सोडियम की परमाणु संख्या क्या है? आप सभी लोगों को पहले भी वीडियो में बता चुके हैं कि आप सभी लोगों को 1 से लेकर 30 तक की परमाणु संख्या याद होना चाहिए, तब क्योंकि यह बीच में 1 से 30 के बीच में ही कहीं से भी पूछ देता है कि परमाणु संख्या क्या होता है। और 1 से 20 तक आप सभी लोगों को परमाणु भार भी याद होना चाहिए। तो यहाँ पर सोडियम का पूछ रहा है। सोडियम जिसे हम लोग दिखाते हैं Na से, यह एक वर्ग 1 का तत्व है और इसे क्षारीय धातु भी कहा जाता है और इसकी परमाणु संख्या 11 होती है, तो जो विकल्प नंबर ए ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर 44 नंबर प्रश्न है, अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है? शाकाहारी, अंतर्ग्रहण, सर्वहारी या स्वपोषी? तो जो अमीबा होता है इसका पोषण अंतर्ग्रहण के द्वारा होता है, तो विकल्प नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है 45 नंबर, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है? तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहा जाता है, तो विकल्प नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन जो उससे प्रोडक्ट बनता है उसे उत्पाद कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि भाग लेने वाले, तो भाग लेने वाले के लिए अभिकारक कहा जाएगा, तो विकल्प नंबर ए ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। 46 नंबर प्रश्न है कि टूथपेस्ट कैसा होता है? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या इनमें से सभी? तो जो टूथपेस्ट होता है वो क्षारीय होता है, तो विकल्प नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर 47 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? सल्फर, क्लोरीन या ग्रेफाइट या आयोडीन? तो जो ग्रेफाइट होता है यह विद्युत का सुचालक होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन कार्बोक्सिलिक समूह है? तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड COOH कार्बोक्सिलिक समूह है, तो विकल्प नंबर सी ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस तरह सेकेंड शिफ्ट में आए हुए सारे प्रश्न, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हम सभी लोग हल कर चुके हैं। अगर फर्स्ट शिफ्ट 2020 में आए हुए प्रश्न के आप लोग सोल्यूशन देखना चाहते हो तो हमारे वीडियो यह भी हमारे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है, तथा 2021 में फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों में आए हुए प्रश्नों का आप सभी लोग सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो वो भी हमारे चैनल पर उपलब्ध है। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।